बुरी आदतों को अगर समय पे ना बदला जाए तो ये आदतें आपका समय बदल देती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश मल्होत्रा और आपके अपने चैनल लाइफ की यात्रा में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारी आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसका नाम सुभाष था और जिसे शराब पीने और जुआ खेलने की बहुत बुरी आदत लग चुकी थी। खुद की कमाई तो कमाई, सारे घर के पैसे को भी वो जुए में बर्बाद कर देता था। सब लोग उस बात से बहुत परेशान हो गए थे। सब ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, जैसा कि हर घर वाले करते हैं, लेकिन वो कहता था कि नहीं नहीं, मैंने इस बुरी आदत को नहीं पकड़ रखा है, इस बुरी आदत ने मुझे पकड़ रखा है। ये बुरी आदत मुझे छोड़ती ही नहीं है, मैं लाख कोशिश कर लूँ। सब लोग बहुत परेशान हो गए थे। अलग अलग तरह की सलाहें मिलने लगी। फिर किसी ने कहा इसकी शादी करा दो, शादी के बाद जिम्मेदारी आ जाएगी, अपने आप ये ठीक हो जाएगा। शादी तो करा दी गई, लेकिन कुछ नहीं बदला। इसकी बुरी आदत नहीं छूटी, बल्कि इसकी वाइफ भी बहुत परेशान रहने लगी अपने पति के जुआ खेलने और इस ड्रिंक करने की बुरी आदत से। फिर एक दिन उसने डिसाइड किया कि मैं किसी काउंसलर से बात करती हूँ, और वो उस एरिया के सबसे फेमस एक काउंसलर थे, उनसे बात की और उनके पास अपने पति को लेकर पहुंची। उस काउंसलर ने भी सुभाष को समझाने की बहुत कोशिश की, बहुत दिनों तक समझाया, मगर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर काउंसलर ने कहा कल से रोज़ तुम्हारा 1 घंटे का सेशन होगा, तुम इस टाइम पर मेरे पास आ जाना। ये अपनी वाइफ के साथ उस समय पर पहुंचा तो ये क्या, काउंसलर ने अपनी ऑफिस के बाहर एक गार्डन में एक पेड़ को पकड़कर चिपका हुआ था। बड़ा अजीब लगा इसको और इसकी वाइफ को ये सब देखकर कि ये क्या कर रहा है। पूछा क्या कर रहे हो भाई, आप ये क्या कर रहे हो? तो उस काउंसलर ने बोला नहीं नहीं, आप लोग कल आना, अभी इस पेड़ ने मुझे पकड़ रखा है। इन्हें बड़ा अजीब लगा कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन फिर भी वो चले गए। फिर अगले दिन जब वो फिर पहुँचे तो फिर से वो काउंसलर उस पेड़ से चिपका हुआ मिला और बोला कि अरे यार, ये पेड़ मुझे छोड़ ही नहीं रहा है, मैं क्या करूं, आप लोग कल आना। ऐसा करते करते 4 से 6 दिन हो गए और वो काउंसलर साहब जब भी ये जाएं पेड़ से चिपके हुए मिलते थे। एक दिन परेशान होकर, इरिटेट होकर सुभाष बोला कि क्या कर रहे हो आप उस पेड़ को छोड़ क्यों नहीं देते? तो उस काउंसलर ने बोला कि मैं कैसे छोड़ूं, इस पेड़ ने मुझे पकड़ रखा है, मैंने इस पेड़ को नहीं पकड़ा है। तो ये हंसने लगे और बोले क्या बेकार की बातें करते हो, पेड़ भला पकड़ सकता है क्या आपको? आपने पेड़ को पकड़ रखा है और आप पेड़ को नहीं छोड़ रहे हो। तो तुरंत उस काउंसलर ने पेड़ को छोड़ा और बड़े ही सीरियस टोन में इससे कहा कि तुम्हें भी तो मैं इतने दिनों से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअली बुरी आदत को छोड़ना उतना ही आसान होता है जितना कि उस काउंसलर का उस पेड़ को छोड़ना था। एक बार सिर्फ आपको सच्चे मन से सोचना होता है और डिसाइड करना होता है। बहुत सारे लोग हमारे आसपास हैं जो अलग अलग तरह की बुरी आदतों से परेशान होते हैं। किसी की फिजूल खर्ची करने की बुरी आदत होती है तो किसी की सिगरेट, शराब पीने जैसी बुरी आदतें होती हैं, और इनमें से सारे लोग क्लेम करते होते हैं कि हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं इस बुरी आदत को छोड़ने की, लेकिन ये बुरी आदत हमें नहीं छोड़ रही है। तो दोस्तों, याद रखें कि जो हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति होती है वो सब कुछ कर सकती है, और अगर आप वाकई चाहते हो अपनी किसी भी बुरी आदत को छोड़ना तो दिल से एक बार सोचिए और आज और अभी से अपनी बुरी आदत को छोड़ दीजिए, इससे पहले कि आपके घर, आपके दोस्त और आपके चाहने वाले आपको छोड़ दें। इससे पहले आप इस बुरी आदत को छोड़ दीजिए हमेशा के लिए और अपने ज़िंदगी के बारे में सोचिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए, अपने दोस्तों के बारे में सोचिए, अपने चाहने वालों के बारे में सोचिए।